हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखेंगे। ये जो पोस्ट है ये आती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर में, प्रवर्तन निदेशालय। एसएससी सीजीएल की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है एईओ इन ईडी। इस पोस्ट के बारे में हम सब कुछ देखेंगे। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, ताकि जब आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या काम करना होगा और आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एईओ इन ईडी पोस्ट। देखिए, ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ओके, पोस्टिंग जो उसमें होती है ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, मतलब इंडिया के किसी भी सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ईडी का जो हेडक्वार्टर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में। इसके 5 रीजनल ऑफिस है पूरे इंडिया में, 16 जोनल ऑफिस हैं और 11 सब जोनल ऑफिस हैं। तो हो सकता है जहाँ पर रहते हैं आपको होम स्टेट चाहिए, उसके आसपास ही कहीं सिटी में या उसी सिटी में ईडी का ऑफिस हो। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। सैलरी इन हैंड वुड बी अराउंड 53,000 अप्रोक्सीमेटली। और जो नेचर ऑफ वर्क है इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ईडी क्या होता है और एग्जैक्टली इसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सीबीआई से अलग है, एनआईए से अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क की बात करें, देखिए इनिशियली जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी आपके कुछ समय के लिए, तो आपको ऑफिस वर्क ही दिया जाएगा। फाइल रिलेटेड, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, फॉरवर्डिंग फाइल्स टू हायर अथॉरिटीज़, मेकिंग रिपोर्ट्स, यही सब आपको जनरली टेबल चेयर जॉब होगी कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप डिपार्टमेंट में समय निकालेंगे तो आपको जो मूल काम है ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय का, वो आपको दिया जाएगा। देखिए, ईडी 2 काम करती है, एक तो लॉ एनफोर्समेंट और दूसरा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। लॉ एनफोर्समेंट ये पीएमएलए जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, ये 2 कानूनों को लागू करना ये काम ईडी का है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का काम है, कोई भी वित्तीय अनियमितता देश में होती है बड़े पैमाने पे उसको चेक करना। ओके, हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं करोड़ों अरबों रुपए के, उसको चेक करना, उसको रोकना। इसके लिए ईडी का अपनी एक कोर्ट भी होती है, स्पेशल कोर्ट, वहाँ पर इसके केसेस चलते हैं। और जब कुछ समय निकलेगा, आप थोड़े मैच्योर हो जाएंगे जॉब में, तो फिर जब रेड होती है ईडी की, वहाँ भी आप उस रेड को, टीम को भी असिस्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, रिसेंटली जब नोटबंदी हुई थी तब कई सारी प्राइवेट बैंक्स ने ये घपले किए थे, फेक अकाउंट्स खोल के पैसा फॉरेन में ट्रांसफ़र किया था। उसी को हम कहते हैं, ये मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस होता है। इतने लार्ज स्केल पे होता है कि छोटी मोटी एजेंसीज जो होती हैं इसको हैंडल नहीं कर सकती है। तो इसको हैंडल करने के लिए ईडी ऐसा डिपार्टमेंट है। इसमें जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं वो बहुत बड़े स्केल के होते हैं, हज़ारों करोड़ के होते हैं। तो डेफिनेटली जब आप काम करेंगे, एक आध प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा, काम बहुत ही अच्छा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ वर्क अबाउट एईओ इन ईडी। कुछ फैसिलिटीज़ इस जॉब के साथ में एसोसिएटेड है, वो आपको पता ही है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, आपको मिलना ही मिलना है। एचआरए हो गया, टीए डीए हो गया, और आपको मोबाइल बिल मिलेगा। प्रमोशन की बात करें, पहला प्रमोशन होगा 5 साल में और आप हो जाएंगे एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। आपको एक्चुअल पावर इसी पोस्ट पे आती है। सेकंड प्रमोशन, यू विल बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट होती है। थर्ड प्रमोशन, डिप्टी डायरेक्टर। नेक्स्ट प्रमोशन इज जॉइंट डायरेक्टर। तो हायरकी वाइज देखेंगे तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आपके पावर बढ़ जाएंगे, आपकी डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी आपको बढ़ जाती है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं इस पोस्ट के। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट में हम इस पोस्ट के बारे में एक रिव्यू ले लेते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। इस काम में देखिए, इनिशियली तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद, एक आध प्रमोशन के बाद थोड़ा वर्क प्रेशर तो रहता ही है। उसका रीज़न ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज इसमें इन्वॉल्व होती है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता या ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जिनकी हज़ारों करोड़ों ब्लैक मनी है। तो उनसे डील करना थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे शाहरुख खान पे आपको पता है अभी के नोटिस दिया है ईडी ने, कलकत्ता नाइट राइडर्स में उन्होंने हज़ारों करोड़ का हवाला किया मॉरिशस में। तो ये चीज़ें तो इन्वॉल्व होगी,
लेकिन हमेशा नहीं होगा, कुछ समय आपको ऑफिस में भी निकालना होगा। जब नॉर्मल आपका रूटीन वर्क आपको करना है 9 to 5 वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ही हेक्टिक है जैसे सीबीआई में होता है। बाकी समय में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जॉब है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सिर्फ ऑफिस में काम नहीं करना है, आपको ऑफिस में भी करना है और फील्ड पे भी करना है। इस जॉब से सोशल रिस्पेक्ट काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, सोसाइटी में अच्छा रिकग्निशन होता है, क्योंकि ईडी अपने आप में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जब आप फील्ड पे नहीं होंगे, ऑफिस वर्क में होंगे, तब आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इसमें, और आपको काफ़ी समय मिल जाएगा अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। जब फील्ड पे होते हैं तब थोड़ा शिफ्ट में काम करना होता है, तो उस समय थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, और जब आप रेड मार होती है ईडी की, तब तो 2 3 4 5 दिन, कितने भी दिन लग जाते हैं, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, आपको लंबे समय तक काम करना होता है उसके लिए। तो देखा जाए तो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, बैलेंस्ड है, दोनों तरह का काम है इस जॉब में, बट प्रेफरेबल है। मैं तो आपको कहूँगा कि इसको प्रेफरेंस देना चाहिए आपने, अगर आप अच्छी आपकी रैंक लग जाती है तो। और इस पोस्ट के बारे में मैंने कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी सारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी कुछ बचती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और काम का लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल मैं आपको अभी आगे और प्रोवाइड करूँगा, तो उसके लिए प्लीज़ इस एरो के साथ में जो लोगो है इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।